नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। कैसा लगा आप लोगों को फ्राइडे का वार? अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि सबके जो सोशल मीडिया पे कमेंट्स आ रहे थे कि वेटिंग फॉर फ्राइडे का वार, वेटिंग फॉर फ्राइडे का वार। मगर मैं फ्राइडे के वार की बात नहीं करूंगी, क्योंकि सब तरफ इसी की बात हो रही है। मैं आपके साथ आज बात करूंगी टॉप 5 फेक कंटेस्टेंट्स, इनकी रैंकिंग कि टॉप 5 में हमारे चैनल की तरफ से कौन है। क्योंकि हमारे चैनल पे भी कमेंट्स आते हैं, लोग कई बार फोन करके भी बताते हैं, जो सोशल मीडिया पे बात नहीं कर पाते फोन करके भी बात करते हैं कि ये है फेक, अंजू जी ऐसा है, वो तो बिल्कुल निकम्मा है, वो तो ऐसा करती है। तो फीडबैक हर तरफ से आती है और सोशल मीडिया पे भी हम चेक करते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर सब है, सब में बातें हो रही है बिग बॉस की। तो जब फेक को लेके हम किसी से स्पेशल चर्चा करते हैं तो अलग अलग तरह के नाम सामने आते हैं। मगर ये जो 5 नाम सामने आए हैं वो पूरा बिग बॉस 16 का गेम देखने के बाद सामने आए हैं। तो सारे थोड़े बहुत सब फेक होते हैं, क्योंकि पूरी तरह से कोई भी अपना सच इतने सब दर्शकों के सामने नहीं ला सकता है, क्योंकि पूरी तरह तो खुद भी सच को नहीं जानते हैं हम लोग, है ना। तो जो सबसे बड़े फेक दिखते हैं अभी तक की जर्नी में, आगे की जर्नी में देखेंगे, क्योंकि ये बिग बॉस का घर है, एक्सपोज हो जाते हैं लोग। तो अभी तक जो सबसे बड़े फेक दिख रहे हैं उनकी बात करते हैं आपके साथ। टॉप 5 फेक निकाले हैं, तो उन टॉप 5 की बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों एक बात का तो बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये बिग बॉस की गेम है, यहाँ पे यही गेम है, फेक हो ओरिजिनल हो जो भी हो, जो दिखता है वो बिकता है। तो जो दिखते हैं वो फेक भी होते हैं। तो अगर किसी का स्पेशल आर्टिस्ट इसमें आता है तो आपका मर्जी है, जो कमेंट करना है कीजिएगा, मगर समझिएगा जरूर कि मेरा कहना क्या है। तो नंबर 5 पे गौतम है दोस्तों। गौतम के लिए तो शुरू से शोर आ रहा है कि फेक है, फेक है, फेक है। तो आप लोग ये भी हैरान होंगे कि वो नंबर 5 पे क्यों, नंबर 1 पे क्यों नहीं है, जबकि शुरू से गौतम को फेक फेक बोला जा रहा है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि फेक तो गौतम है, मगर गौतम से भी बड़े फेक इस घर में हैं, जो एक्सपोज ही नहीं होते हैं। सामने से फेक चीजें करते हैं मगर एक्सपोज नहीं होते हैं। सामने से दर्शकों को बेवकूफ बना जाते हैं मगर एक्सपोज नहीं होते हैं। गौतम के लिए तो हर तरफ से शोर है। सलमान खान ने भी कहा, बिग बॉस ने भी कई बार कहा, रिलेशनशिप में भी सवाल उठ के तुम्हारा रिलेशनशिप फेक है, तुम फेक खेल रहे हो, माइक लेके अंदर जाते हो बाथरूम में ताकि सुने दर्शकों को कि क्या बातें हो रही हैं, तुम फेक हो, फेक फेक फेक, गौतम फेक। मगर गौतम की कैटेगरी जो यहाँ पे है इन टॉप 5 में, उनका नंबर आता है नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पे कौन है? नंबर 4 पे है दोस्तों शालीन बनोट, जिसपे भी फेक का ऐसे करके मोहर लगा हुआ है कि शालीन बनोट सिर्फ एक्टिंग करता है। एक जन घर के अंदर सबने कहा एक्टिंग 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 एक्टिंग। कभी जो अपनी सुम्बुल है उसके साथ जो उनकी दोस्ती होती है, कभी टीना के साथ दोस्ती होती है। तो ये दोनों के बीच में जो शालीन बनोट है अपनी जो है गेम बनाता जा रहा है, एक्टिंग करता जा रहा है। तो चाहे एक्टिंग ही सही, फेक ही सही, मगर अभी तक उसने वही मेंटेन किया हुआ है। उसने कहा एक्टिंग है तो एक्टिंग है, चलो ठीक है देखते हैं, मगर ये मेंटेनेंस जो है ना, ये भी बड़ा काम है। उसी कैरेक्टर को मेंटेन किया हुआ है। मैंने अपनी जो सर्कल है, मेरे सर्कल में भी एक ऐसा लड़का है दोस्तों, एक्टर है, वो भी बहुत अच्छा एक्टर है, नाम नहीं लूंगी, मगर वो हमारे साथ ओरिजिनल लाइफ में आज भी वो हमेशा गुनगुनाता रहता है, गाने गाता रहता है, हमेशा वो उसी फॉर्म में रहता है जो एक्टिंग करते रहते। तो मैं कई बार शालीन बनोट को देखती हूँ तो मुझे वही नजर आता है। तो फेक तो शालीन बनोट डेफिनेटली कर रहा है, क्योंकि रिलेशनशिप के साथ खेल रहा है, मगर पूरी तरह से ये फेक नहीं है। एक्टिंग ही उसका एक्चुअल ओरिजिनल साइड हो रहा है। मगर टॉप 5 में इनको नंबर 4 देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत जल्दी ये फेकनेस निकलने वाली है। जिस तरह उन्होंने एक बार भी नहीं
ये सोचा कि सुम्बुल को अगर मैं इस तरह से डांटूंगा बच्चों की तरह तो बाहर दर्शकों पे मेरा क्या इंप्रेशन पड़ेगा, तो यहां पे वो फेक नहीं था, इसलिए नंबर 4 पे है। क्योंकि उससे ये पता चला कि ये तो बाहर से कुछ तो बातचीत करके आए हैं, टीवी एक्टर्स हैं, मिलते होंगे, बातचीत होती होगी, जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए होंगे कुछ तो बात हुई होगी। तो शालीन बनोट को हम रखते हैं नंबर 4 पे, क्योंकि ये बहुत जल्दी फेक से काफी हद तक ओरिजिनल में जाने वाले हैं, जिसकी सीढ़ी ये चढ़ चुके हैं। सेम गौतम भी चढ़ चुका है। अब बात करते हैं नंबर 3 फेक की। नंबर 3 पे है दोस्तों सौंदर्या। सौंदर्या क्या है? वो अच्छी प्लेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि जितने भी लोग हैं इसमें अच्छे प्लेयर हैं, जो दिखता है वो बिकता है। दिखती है भाई, किसी भी तरह से दिखे। अर्चना के साथ जब दोस्ती बनानी तो बिल्कुल बनाई दोस्ती। अर्चना को प्रवोक करने वाली सबसे पहले सौंदर्या है। शिव से तो प्रवोक होना ही था, शिव तो प्रवोक कर रहा था। शिव ने तो कहा कि अब मैं तुझे बताऊंगा क्या होती है गेम। काफी बार इनकी लड़ाई हुई है, शिव ने सामने से चैलेंज किया है कि मैं बताऊंगा तुम्हें क्या होती है गेम, क्योंकि अर्चना ने बहुत सारे लोगों से पंगे लिए। मगर जब सौंदर्या की कंपनी में आई अर्चना, सौंदर्या को नहीं समझ पाई, क्योंकि सौंदर्या ने उसकी हर वो वीक पॉइंट को एनकरेज किया। टिश्यू पेपर का इशू हुआ, टिश्यू पेपर में सबसे पहले किसके पास जाके बात कर रही थी? सौंदर्या के पास। वो हंस हंस के बोल रही थी बाकियों का क्या होगा, अच्छा इधर रख दे, अच्छा उधर कर दे, अच्छा वहां पे कर दे। वो बकायदा अर्चना के साथ मिलके उस चीज को करवा रही थी, और अंत में भांडा किस में फूटा? अर्चना। तो सौंदर्या, जिसको ये बात पता चल गई है कि मेरा रिलेशनशिप बाहर कैसे देखा जा रहा है और मेरे रिलेशनशिप को बिग बॉस दिखा रहे हैं, तो वो और भी ज्यादा सीन देना शुरू कर दिया उसने गौतम के साथ मिलकर। गौतम तो मैंने 5 नंबर पे रखा है, क्योंकि गौतम उसी फेज में चल रहा है। मगर ये सब चीजें किसके साथ हुई? सौंदर्या के साथ। ये गौतम फेक है, बचो इससे। मगर सौंदर्या ने क्या किया? सौंदर्या ने उसको मल्टीप्लाई किया। सौंदर्या ने जो खुद कहते कि मेरे माता पिता देखेंगे, वो क्या कहेंगे, तुमने मेरे ऊपर स्टैंड नहीं लिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, जोर जोर से बोल रही थी। मगर जब माता पिता ये सब देखेंगे तो वो कहाँ खुश होंगे दोस्तों? मुझे नहीं लगता। एक फैमिली चैनल पे जिसमें इतने सारे डेली सोप्स आते हैं, उसमें एक बिग बॉस भी चलता है, और बिग बॉस में एक सौंदर्या है जो ऐसे सीन्स करती है, जो खुद बोलती है कि मेरे माता पिता क्या सोचेंगे, तो माता पिता ये भी सोचेंगे। तो आप अगर माता पिता की बात कर रही हो तो वहां पे या तो आप फेक हो, आपको पता है कि आपके माता पिता को कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, या तो वो फेक है। अगर आप ये करती हो तो या तो ये फेक है। तो ये फेकनेस की जो दुकान है सौंदर्या, इनको हम रखते हैं नंबर 3 के ऊपर। शॉकिंग मगर ट्रू, प्रियंका है नंबर 2 के ऊपर। प्रियंका ने शुरू से ही अपनी आवाज को बुलंद रखा है, ऊंचा रखा है, सबसे ऊंचा रखा है, विच इज गुड। बिग बॉस के घर में जिसकी आवाज ऊंची है उसकी सुनाई भी ज्यादा देती है। तो प्रियंका ने पूरे उसमें ये बात सबके दिल में जमा दी कि मैं हूं सच्चाई की मूर्ति, मैं हूं सच्चाई की मूर्ति। तो मेरा यहां पे कहना यह है दोस्तों कि सच्चाई की मूर्ति को बोलने की जरूरत नहीं होती है। आप बाकी सब कुछ बोलो, बाकी सबको आप डांटो, बाकी सबसे आप लड़ो, बाकी सब कुछ करो जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, मगर बार बार ये बात मत करो कि मैं फेर हूं, मैं हूं सच्चाई की मूर्ति, और बार बार इस बात को लेके मत आगे बढ़ो कि जो मैंने कह दिया वही सही है, अपनी गलती नहीं मानना। और सबसे बड़ी फेक चीज जो अंकित के साथ होती है, जब अर्चना घर से गई, सबसे बड़ा रीसेंट सबूत, बाकी डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो रीसेंट सबूत, अर्चना जब घर से गई, पहले सब लोग अर्चना के साथ साथ चल रहे थे कि माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। सौंदर्या, खास करके ये दोनों, प्रियंका और सौंदर्या, जब अर्चना अकेली बाथरूम में रो रही थी, ह्यूमैनिटी क्या कहती है तब कि ये दोनों जो उसके साथ इतनी देर से थी, चल रही थी, उन्होंने एक बार भी जाके अर्चना को नहीं पूछा।
अर्चना बाथरूम से अकेली बाहर आई, फिर बिग बॉस ने कहा कि अर्चना ऐसा अपना सामान पैक, और फिर जाके प्रियंका ने अर्चना को लिया और उसका सामान पैक करवा के उसको बाहर भेजा। ठीक है, ये हो गया। चलिए, वहां पे तो दोनों दोस्त काम नहीं आई, जो पहले से लगी हुई थी सॉरी हाय सॉरी फील कर ले, सॉरी फील कर ले। सौंदर्या भी नहीं गई उसके आंसू पहुंचने, क्योंकि वहां पे उनको ये था कि अगर हम यहाँ पे बिग बॉस ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है प्रियंका और सौंदर्या को कि अगर हम यहाँ पे जाके अर्चना को चुप करवाते हैं तो हमारे नंबर कट जाएंगे। तो फेक हो गया, दोस्ती फेक होगी। मजा तो तब था, अब भी चाहती। ठीक है, गलती की है, आप लोग बोल रहे सॉरी फील करने के लिए अर्चना को, हुई अर्चना से गलती, रो रही है वो, बाथरूम में अकेले कितनी देर रोती रही है, कोई नहीं गया। यहां पे थी असली जो ओरिजिनल प्रियंका दिखाने की बात, ओरिजिनल सौंदर्य दिखाने की बात, जो यारों की यार है, जिसका वो दावा करती कि हम सच्चाई की मूर्ति हैं। नहीं गए। उसके बाद प्रियंका रात को बात करती है अंकित के साथ। ये लोग बहुत स्मार्ट हैं दोस्तों, हम और आप इतने स्मार्ट नहीं हैं। ये जब कैमरा से लगते हैं तो इनको पता चलता है कौन सा कैमरा हमारे ऊपर आ रहा है, जूम हो रहा है, यहाँ पे हमारी फुटेज कटेगी, तुरंत एक्टिंग शुरू। मगर रात को एक्टिंग नहीं कर रही थी वो। रात को अंकित साथ जब उसने बात की कि बड़ा बुरा दिन गया, अर्चना चली गई, अफसोस, कोई आंसू नहीं, कुछ नहीं, एक भी आंसू नहीं था। तब जब रात को लाइट्स ऑफ थी और फिर ज्यादा बात हुई कि मेरे कैप्टनशिप वाला टास्क जो था ना उसमें भी गलतियां हो गई, बहुत गलती होगी, मतलब बिग बॉस ने क्योंकि गलतियां गिनवा दी, विच इज वेरी गुड। आपने अंकित साथ गलती तो मानी, मगर अगले दिन सुबह दैट वाज तो रियली 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 फेक सीन। प्रियंका जी बैठी है आंखों में आंसू लेके, उन्होंने नोटिस किया कि इधर अंकित बैठा है और पीछे कैमरा है, और कैमरा मेरे ऊपर आ रहा है, मेरी आंखों के ऊपर, और आंसू और बढ़ जाते हैं। एक्टर्स हैं, आंसू लाना कोई बड़ी बात नहीं है, हंसाना बहुत मुश्किल है, रुलाना बहुत आसान है एक्टर्स के लिए, हमारे आपके लिए नहीं। तो वहां पे प्रियंका अर्चना की बात करके रोने लगती है, और बेचारा अंकित पंचिंग बैग, वो बेचारा अपनी प्रेमिका को रोते देखता है तो उसके आंसू पहुंचने के लिए वो 2 कदम आगे लेता है, जो कि कैमरे के आगे अंकित आ जाता है। सच में मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया इस बात पे। वो अंकित को धकेल देती है, खुल के रोने भी नहीं देता, धकेलती है तो कैमरा पूरा उसके ऊपर ही होता है। इससे बड़ी फेक एग्जांपल क्या होगी? एक आर्टिस्ट को पता है कैमरा मुझे जूम कर रहा है और मैं अभी रोऊंगी तो मेरी फुटेज लगेगी, और अंकित ने आके मेरी फुटेज खराब कर दी है। और अंदर तो पता नहीं क्या क्या बोला होगा प्रियंका ने, बाहर जो सुना उसे यही पता चला कि ये रोने भी नहीं देता है। अब बेचारा रोने पे तुम्हें चुप करा रहा है, इससे बड़ा स्पोर्ट और क्या होगा? अगर वो फुटेज नहीं लग रही होती, अगर अंकित नहीं आपको चुप करवाता, तब भी आप करती शिकायत कि रोने नहीं दिया मुझे या रोने दिया मुझे, जो भी है उनका कंप्लेन जोन। तो ये फेक है दोस्तों, ये नंबर 2 की फेक है, क्योंकि इसलिए मैंने नंबर 2 पे रखा है, क्योंकि इतनी फेकनेस कि अपना ही पार्टनर घुट रहा है उसमें, उसको भी नहीं छोड़ रही है। चलिए, नंबर 2 पे है प्रियंका, आप भी अपने कमेंट्स बताइएगा। नंबर 1 पे मैं रखती हूँ दोस्तों साजिद खान को। साजिद खान अपने ही मुंह से अपनी बात कहते हैं कि मैं फेक हूं, शब्दों में नहीं, हरकतों में। जब भी कोई घर में कांड हुआ है, जब भी कुछ हुआ है, साजिद खान अपनी राजनीतिक बुद्धि यूज करते हैं, जो इस घर में और कोई यूज नहीं कर रहा है। साजिद खान हमेशा कहते हैं मैं होता तो ऐसा करता, मैं होता तो ये कर देता, मैंने बहुत कंट्रोल किया हुआ है अपने आप पे। क्यों भाई? अगर आपने कंट्रोल किया हुआ है, अगर आपने सब आप जानते हो, आप बोलते हो इंडस्ट्री में इतना बड़ा जो है, तो आप शिव की गेम क्यों खराब कर रहे हो? आप जाके प्रियंका के सामने ये बात बोलते हो कि शिव ने अच्छा उसने पकड़ा, हैट्स ऑफ टू शिव, आप ऐसा बोलते हो कि बहुत अच्छा किया शिव ने, उसने मतलब वो वहां पे खड़ा रहा, हिला भी नहीं तो कोई पुश करे तो थोड़ा पीछे होता है। ऑब्जर्वेशन वेरी गुड, 100 से 100 नंबर। मगर आप किसकी बात कर रहे हो और किसके सामने कर रहे हो? प्रियंका ने नोटिस किया, वो करना ही था क्योंकि उसका ब्रेन काफी शार्प है। उसने नोटिस किया कि देखा साजिद सर ने जो पॉइंट उठाया है वो सही पॉइंट है, शिव तो हिला भी नहीं, मतलब अर्चना के उसमें फोर्स नहीं थी। तो ये सारे पॉइंट्स तो हैं दोस्तों, मगर इसमें साजिद खान बहुत फेक दिखते हैं,
क्योंकि अब्दू को जिस तरह वो फीड करते हैं बातों में जो वो करना चाहते हैं, क्योंकि साजिद खान अपनी इमेज सुधारने आए हैं, क्योंकि वो गुस्से वाले हैं, ये सब जानते हैं इंडस्ट्री में, और काफी कुछ कंट्रोवर्सीज भी है उनके साथ। मगर यहाँ पे अगर इमेज सुधारने आए हैं, इट इज नॉट बैड, गुड है। मगर आप जिस तरह से अपनी इमेज सुधारने की बात कर रहे हो, साथ में आप ये भी बोलते हो मैं होता तो ऐसा कर देता, मैं होता तो वैसा कर देता, तो लोग तो वही देखना चाहते हैं। बिग बॉस में रियलिटी चेक ही तो है कि आपकी पेशेंस कहां तक है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, जो सबके साथ मीठा बनता है, सबके साथ ऐसे खेल रहा है जैसे कि सब उसके दोस्त हैं, और अपने आप को गुड दिखा रहा है, और गेम को ऐसे ले रहा है कि कोई बात नहीं, जैसे वो समझाते हैं कि कोई नहीं, उसने ले लिया कोई बात नहीं, तो बिग बॉस गेम खेलेंगे कैसे? जैसे कि सलमान खान ने कहा था पिछले वीकेंड कबार में कि यहाँ पे कोई बड़े जमीन जायदाद के चक्कर नहीं है, वो लड़ाइयां नहीं है, यहाँ पे यही लड़ाइयां लड़नी है। और आप वो लड़ाइयां जो है उनको ऐसे करते हो कि आप ये भी मत करो, आप अच्छा बेटा गुस्सा मत करो, बेटा ऐसा कर दो, बेटा ये दे दो, बेटा वो, तो जो बेटा बेटा वाले ज्यादा होते हैं ना, वो फेक ही होते हैं। तो मेरे हिसाब से नंबर 1 पे फेक है साजिद खान। तो दोस्तों ये थे मेरे 5 फेक खिलाड़ी, जो आगे ओरिजिनली आपको जब दिखाई देंगे तो आपको लगेगा कि वाकई बिग बॉस 16 शुरू हो गया है, क्योंकि अभी तक ये अपना फेक खेल रहे हैं और ये अच्छे खिलाड़ी, और जब ओरिजिनल खेलेंगे तो और भी मजा आएगा। क्या कहना है आपका इसके बारे में कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.